जिस ईरान पर कुछ ही दिन पहले इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमले हो रहे थे, जिस ईरान के साथ एक बड़ी जंग छिड़ने का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा था, अब उसी ईरान को अमेरिका 30 अरब डॉलर का लालच दे रहा है। जी हां, आपने सही सुना, 30 बिलियन डॉलर। पहले बमबारी, फिर सीज फायर और अब दोस्ती की पेशकश। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या ये ट्रंप का कोई मास्टर स्ट्रोक है या ईरान को फंसाने का कोई नया जाल? चलिए आज इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि इस मेगा ऑफर के पीछे की असली कहानी क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच सीधी मिलिट्री टक्कर हुई। माहौल बहुत तनावपूर्ण था, लेकिन फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से एक नाजुक सा सीज फायर हुआ, यानी युद्ध विराम। सबको लगा कि चलो फिलहाल के लिए जंग टल गई, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही थी। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी और मिडिल ईस्ट के कुछ बिचौलिए यानी इंटरमीडियरीज बंद दरवाजों के पीछे ईरान से लगातार बात कर रहे थे। और अब अमेरिका ने ईरान के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये ऑफर है क्या? चलिए इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। अमेरिका ईरान को 3 बड़ी चीजें ऑफर कर रहा है। पहला और सबसे बड़ा ऑफर, 20 से 30 बिलियन डॉलर का निवेश। यह पैसा ईरान के सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में लगाया जाएगा, यानी ऐसा न्यूक्लियर प्रोग्राम जिससे सिर्फ बिजली बनाई जाएगी, हथियार नहीं। दूसरा ऑफर, प्रतिबंधों में ढील। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। अमेरिका इन प्रतिबंधों में ढील देने को तैयार है ताकि ईरान दुनिया के साथ फिर से व्यापार कर सके। और तीसरा ऑफर, 6 अरब डॉलर की वापसी। यह ईरान का अपना ही पैसा है जो अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से दूसरे देशों के बैंकों में फंसा हुआ है। अमेरिका इस पैसे को रिलीज करने में मदद करेगा। यह ईरान के लिए एक बड़ी राहत होगी। अब सुनने में तो यह बहुत शानदार डील लग रही है ना? ईरान को पैसा भी मिल रहा है, टेक्नोलॉजी भी, और उसकी इकोनॉमी को भी सहारा मिलेगा। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसी शर्त है जिस पर अमेरिका कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, और यही शर्त इस डील की सबसे बड़ी रुकावट है। वो शर्त है जीरो यूरेनियम एनरिचमेंट। अब आप पूछेंगे कि ये यूरेनियम एनरिचमेंट क्या वाला है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, यूरेनियम एक ऐसा तत्व है जिससे न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, लेकिन प्राकृतिक यूरेनियम से सीधे बिजली नहीं बन सकती। उसे एनरिच या समृद्ध करना पड़ता है। यूरेनियम को जब कम लेवल तक एनरिच किया जाता है तो उससे न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनती है। लेकिन अगर उसी यूरेनियम को बहुत हाई लेवल तक एनरिच कर दिया जाए तो उससे परमाणु बम बन सकता है, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है। अमेरिका कहता है कि ईरान को हम बिजली बनाने वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने में मदद करेंगे, पैसा भी देंगे, लेकिन यूरेनियम एनरिच करने का अधिकार ईरान के पास नहीं होगा। ईरान को बना बनाया न्यूक्लियर फ्यूल बाहर से खरीदना होगा, ठीक वैसे ही जैसे यूएई करता है। लेकिन ईरान हमेशा से कहता आया है कि यूरेनियम एनरिचमेंट उसका हक है और वो इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। अब यहीं पर आकर मामला फंस जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस प्लान में एक और आइडिया शामिल है। अमेरिका ने ईरान के जिस फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर हाल ही में बम गिराए थे, उसे फिर से बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन इस बार उसे एक सिविलियन फैसिलिटी के तौर पर बनाया जाएगा जहां एनरिचमेंट नहीं होगा। और इसे बनाने का पैसा शायद अमेरिका के दोस्त यानी सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देश देंगे। इस पूरी बातचीत में कतर एक अहम भूमिका निभा रहा है। उसने पहले ईरान इजराइल के बीच सीज फायर करवाया और अब वो अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों ने इस मामले को और भी उलझा दिया है। एक तरफ उनके अधिकारी कह रहे हैं कि ये डील बहुत जरूरी है, वहीं ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये डील होती है या नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ईरान इस डील के लिए मानेगा? एक तरफ है अरबों डॉलर, टेक्नोलॉजी और आर्थिक प्रतिबंधों से आजादी, और दूसरी तरफ है अपने सबसे बड़े हक यानी यूरेनियम एनरिचमेंट को छोड़ने की शर्त। ईरान के लिए एक बहुत बड़ा फैसला होगा। अगर वो मान जाता है तो मिडिल ईस्ट में शांति की एक नई सुबह हो सकती है, लेकिन अगर वो मना कर देता है तो तनाव फिर से बढ़ सकता है। तो यह है अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। ये सिर्फ 2 देशों के बीच की बात नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आपको क्या लगता है,
क्या ईरान को अमेरिका का ये $30 अरब का ऑफर मान लेना चाहिए, या ये अमेरिका की एक चाल है ताकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से हाथ धो बैठे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।